करते हैं क्या उतना ही आप हमसे करते हैं? प्रेम परीक्षा लेता है। एक बात और बताएं, प्रेम है कै वचन? कै वचन होते हैं हमारे आपके यहाँ? कै वचन होते हैं? 3 वचन। 2 वचन होते, 3 वचन होते। हिंदी में 2 वचन, अंग्रेजी में 3 वचन। संस्कृत में अंग्रेजी में 2 वचन और हिंदी में 2 वचन, संस्कृत में 3 वचन। तो आप तीनों वचन बता दें हम आप। एक वचन, ब्रह्म एक वचन है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है। ठीक है, एक वचन परमात्मा एक है। 2 वचन प्रेम 2 वचन है। प्रेम अकेले नहीं होते, प्रेम में 2 जने लगत। प्रेम 2, चाहे माता पिता का प्रेम हो, चाहे बेटे और माँ का प्रेम हो, चाहे बहन और भाई का प्रेम हो, चाहे भक्त और भगवान का प्रेम हो, प्रेम में 2 जने लगत हैं। प्रेम कई वचन है? 2 वचन। प्रेम 2 वचन है। और करुणा बहुवचन। करुणा बहुवचन। करुणा बहुवचन, सब पर करुणा करो। चलिए, प्रेम परीक्षा लेता। भगवान शिव ने कहा जाओ पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, और जब परीक्षा में पास हो जाए तो गिरी प्रेरी पठयो भवन दूर करो संदेह। चल पड़े। सप्तऋषियों ने क्या देखा? कितना सुंदर भाव लिख रहे बाबा जी। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मन तपस्या जैसी। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मन तपस्या जैसी। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मन तपस्या जैसी। ऋषि न गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद जैसे मूर्ति बैठी हो। जाते जाते पूछा, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। जाते जाते सवाल क्या है बिटिया? बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। कही अपराध हो का तुम चाहू, हमसन सत्य मर्म किन कहू। तुम किसकी आराधना कर रही हो? जैसे एक छोटा बच्चा हो, रो रहा है और कोई आया, हाँ भाई क्यों रो रहे, बताओ क्या बात है। ऐसे सप्तऋषि माँ भगवती को फुसला रहे हैं। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। कई अपराधो। अब क्या जवाब क्या दिया? बस खाली जवाब दे। मैया ने क्या जवाब दिया? मन हठ पड़ा। सारे बवाल दूर। मन हठ पड़ा न सुनहि सिखावा, मन हठ पड़ा न सुनहि सिखावा, मन हठ पड़ा न सुनहि सिखावा, मन हठ पड़ा। मन हठ पड़ा, मन हठ पड़ा न सुनहि सिखावा। चाहत बारी पर, चाहत बारी पर प्रीति उठावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा, चाहत बारी पर। मन हठ पड़ा, मन हठ पड़ा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा, चाहत बारी पर प्रीति उठावा, चाहत बारी। परा न सुनहि सिखावा। ये मन क्या है? ये मन है क्या? एक बड़ा सुंदर विद्वान करे, मन जो है वो बकरा है। मन क्या है? बकरा। बकरा कैसे? एक उदाहरण दिया कि एक राजा ने एक बकरा दरबार में बांधा, और राजा ने कहा जो बकरे का पेट भरेगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। चलो हाथ उठाओ। भाई राज्य किसका नहीं चाहिए? लोगों ने 2 हाथ उठाए थे। राजा ने कहा एक शर्त है, जो पेट नहीं भरेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आधे हाथ नीचे हम साथी। एक सज्जन ने हाथ उठाया, राजा ने कहा तुम पेट भरियो। कहाँ भरी? का कितने दिन में? का कितने दिन में? का कही हाजिर जाए कि पेट सवेरे हाजिर।
राजा ने कहा ले जाओ। ले गया बकरा, जाकर के उसने खूब चना खवाए चना, खवाए चना और पिया दो पानी। अब बकरा को पेट जई जाए कोख, चना जब पेट में फूले तो कोख जई जाए, बकरा पर चरो ना जाए। उंगली दाबो तो उंगली कूद जाए, समझो फुटबॉल समझो। ले जाकर के दरबार में बकरे को बांध दिया राजा ने, बकरे को बांध दिया राजा के दरबार। राजा ने उसने, अब राजा ने कहा सुनो, नौकर को बुलाया, कहा सुनो हरी हरी घास लाओ। हरी घरी घास आई, बकरे के आगे डाली तो बकरा घास बकर बकर खाए। राजा ने कहा इसको डालो जेल में। बेचारे को जेल में डाल दिया। जब उसको जेल में डाल दिया, राजा ने कहा और कोई बकरे का पेट भरेगा? एक ने और उठाया, कहा हाँ हम भरेंगे, ले जाओ। वो भी ले गया। उसने सोचा एक घास खूब खाता है, इसको घास ही खवावे। रात भर घास खवाई। सवेरे बकरा कचहरी में हाजिर। राजा ने कहा बकरे का पेट भर गया? कहा हुजूर भर गया। राजा ने कहा वो गुलरिया के हरे हरे पत्ता लाओ। गुलरिया के हरे हरे पत्ता बकरा के आगे डाले, बकरा बकर बकर खाए। राजा ने कहा इसको भी जेल में डालो। अब राजा ने कहा और कोई पेट भरेगा तो कोई हाथ नहीं उठाने वाला, कौन जेल में सड़ाई जाए? कोई नहीं। तो एक सत्संगी बैठा था, ध्यान देंगे आप लोग, एक सत्संगी बैठा था। सत्संगी को चाहे परमार्थी को, उसने हाथ उठा दिया। उसे ना तो बकरे के पेट से मतलब है, न राजा का राज्य चाहिए है। तो फिर उसे चिंता की ये दो नौजवान जेल में पड़े हैं, इनके परिवार का क्या होगा? इसलिए उसने हाथ उठाया। राजा ने कहा कितने दिन में पेट भरोगे? बोले 15 दिन में। ले गया परमार्थी, बकरा ले गया और ले जाकर के उसने बांध दिया खूंटे से। दिन भर बंधा रहा, शाम को भूसा रख दिया सूखा, पानी पिला दिया। ऐसे सूखा भूसा पानी, सूखा भूसा पानी। 8 दिन हो गए, बकरे का सारा शरीर दुर्बल हो गया। अब हरी हरी घास लाया। जैसे बकरा इतने दिन का भूखा घास पर बढ़ा तो मारा, एक मोटा सा डंडा लिया, मारा मुंह पर डंडा, धूल तो मुंह घूम गया। तिनका नहीं खाने दिया बकरे को। और दिन हुए, हरी हरी गूलर के पत्ते लाए, बोबे डाले, लेकिन खाने नहीं दिया। 15 दिन हो गए, अब तो बकरा पर चलो ना जाए, हड्डी हड्डी रह गए, खा लटक गए। लेकर के चल पड़ा बकरा, डग 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 डोले, ले जाकर के दीवार से टेक दिया, गिर पड़े तो मर जाए। राजा ने कहा पेट भर गया? कहा हुजूर भर गया। सारा दरबार ऐसे खचाखच भरा है। सब कहा दादा इसके जब पेट ही ना तो भरी कागो जो और सो गाय वो जब पेट ही ना तो भरी कागो। और वो कह रहा कि पेट भर गया। राजा ने कहा सुनो, वो हरी हरी घास लाओ। हरी हरी घास लाया, बकरे के आगे घास। अब वो डंडा लिए थोड़ी दूर पर खड़ा, जैसे घास डाली तो उसने डंडा हिलाया, बकट्टा फंस से घूम गया पूंछ की तरफ घास। कहा गुलरिया के पत्ते लाओ। गुलरिया के पत्ते लाए गए, बकरा के आगे डाले, उसने फिर डंडा हिलाया तो बकट्टा एक तरफ गूलर के पत्ते, एक तरफ घास। बकरा बीच में खड़ा है, न घास खाई न गूलर के पत्ते। ये कथा नहीं है मेरे भाई, ये एक उदाहरण है कि मन भी हमारा एक बकरा है। इस मन रूपी बकरे को कब्जे में रखना है तो सत्संग का डंडा हाथ में पकड़ लो। अगर सत्संग का डंडा आपके हाथ में है तो ये मन रूपी बकरा कभी गड़बड़ नहीं करने देगा। अन्यथा तो गुलरिया के पत्ता खाई ही और कौन जो हरी हरी घास नुची ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरी मैया ने कितने साधारण में समझा दिया। मत हट मन हट पड़ा बाबा, न सुनई सिखावा। मन हट पड़ा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भी उठावा, चाहत बारी पर भी
बेटी, इधर उधर ना पढ़ाओ, बात हो सो बताओ। मैया क्या बोली? बाबा क्या बताएं, ये पानी पर दीवार उठाना चाहता है। बाबा ने कहा वास्तविकता बात बताओ। बोले देवी सही सही बोला। भगवती बोली बाबा देखो बाबा, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। हमारी मूर्खता देखो बाबा, हम भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हैं। बाबा ने कहा बस 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 बेटी, शादी करने से पहले कई चीजें देखना चाहिए भैया लोगों। ज्यादा कछु ना देखो तो दुई देखो। दुई चीजें कौन? पहले देखो बारू और फिर देखो घारू, और कुछ न देखो। दुई चीजें तो देखो। जिसके संग बेटी विवाह रहे हो वो बेटी के योग्य है, खबा पाएगा नहीं। पहले देखो बारू और फिर देखो घारू, बैठी है कहाँ। हाँ बिटिया तुमने कुछ ना देखो, न घरे देखो न बरे देखो, न घरे देखो न बरे देखो। बर कैसा है? अगुन अमान मातु पितु हीना, न महतारी न बाप, मुरहा है। और घर, घर मसानी गण भूत प्रचंडा, घर है मरघट भूत चुड़ैल परिवार रही पैया हुआ। मैया बोली बाबा नारद कहा सत्य सोए जाना, नारद कहा सत्य सोए जाना, नारद कहा सत्य सोए जाना, नारद कहा, नारद कहा, नारद कहा सत्य सोए जाना। बिनु पंखन हम, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना, बिनु पंखन नहीं उड़ाना, बिनु पंखन। नारद कहा सत्य जाना, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना, बिनु पंखन चाहें उड़ाना, बिनु पंखन। अरे तुमने नारद की बात मानी? सब चौपट। ए बिटिया जय को बियाह नाय भो बहू का, कहीं दूसरे को बियाह हुई जाए, हमारे साथ दुनिया घूम आई। गलत नहीं कह रहे। जिसकी शादी नहीं हुई वो का चाहे नारद की तो शादी भाई ने तो बेका चांद कोई गुजर बेका दुनिया ही से घूमे। जिसने जिसने नारद की बात मानी सब बंटा ढार हो गया। जिसने जिसने नारद की बात मानी, अरे तुमने नारद के, तुमने नारद की बात मानी? भगवती बोली बस बाबा नारद को कुछ मैं न कह। क्यों? नारद मेरे गुरु हैं और गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने सुगम न सुख निधि तेहि। नारद मेरे गुरु हैं और जिसको अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं है संसार में कभी भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख निधि तेहि। बाबा एक बात बताएं, अगर तुम्हें शादी कराने की शौक है ना, बिचमनिया बनने की शौक है ना, मझिया बनने की शौक है ना, तो संसार बहु लड़का बिटिया घूम जाओ। तो कौतुक यही आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। बाबा जाओ, जहां जहां जाओ। सप्त ऋषियों ने जब हटे नहीं तो मैया का बाबा जाओ, मैं पाप पर हूं। अब जाऊं बाबा, मैं पाप पर हूं कही जगदम्बा। मैं पाप पर हूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गगन भयउ विलंबा, तुम ग्रह गगन भयउ विलंबा, तुम ग्रह गगन भयउ विलंबा। मैं पाप पर हूं
कोई तैयार कर रखी होगी, जाओ अब हम जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। सप्तर्षि चल पड़े तो मैया का ध्यान गया किस बात पर कि हो सकता है कि इस जन्म में भोले बाबा हमें ना मिले। ए बाबा रुक जाओ, इसी जन्म की बात नहीं कहती हूँ, जन्म कोटि लगी रह गए रे हमारी, जन्म कोटि लगी रह गए हमारी, करऊं शंभु न तेरा हूँ कुंवारी, करऊं शंभु न तेरा हूँ कुंवारी, करऊं शंभु न तेरा हूँ कुंवारी। भगवान सप्तऋषि चले गए। भगवान शिव ने राजा हिमांचल ने बेटी को बुलाया